अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 11 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है व्हाट आर ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज सपोर्ट अ सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर। सी लैंग्वेज जो है वो चंद बिल्ट इन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है। एंड ऑपरेटर्स इज द सिंबल दैट अस टू कंपाइलर टू परफॉर्म अ सर्टेन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन। यानी सी लैंग्वेज जो ऑपरेटर्स है वो एक सिंबल्स है जो बताता है कंपाइलर को कि भी आपने क्या काम परफॉर्म करना है। तो क्या काम है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम हो सकते हैं, जिसमें कोई भी मैथमेटिकल काम भी हो सकता है या लॉजिकल काम भी हो सकता है। उसकी वजाहत करने के लिए हम क्या चीज़ें ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटर आर यूज इन द प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डाटा एंड वेरिएबल्स। यानी ऑपरेटर्स प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को या मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजाहत करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऑपरेटर की चंद टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती हैं। तो उनमें से कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहली जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, और उसके बाद क्या चीज़ है स्पेशल ऑपरेटर्स। इनको वन बाय वन क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या चीज़ है? द अर्थमेटिक ऑपरेटर आर सम ऑफ द सी program operators which are used to perform arithmetic operand include operators like addition, subtraction, multiplication, division and modulation। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं जिसमें को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। उसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं? इसे आमतौर पर मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इसमें एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस के जो ऑपरेटर्स हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इस्तेमाल होते हैं। All these arithmetic operators in are binary operators which means that the operand is two operand। यानी तमाम जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो बाइनरी ऑपरेंड कहलाते हैं, जिसका मतलब है इसमें सिर्फ दो ऑपरेंड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आर टू टाइप्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर की दो टाइप्स हैं हमारे पास, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? ऑपरेटर दैट ऑपरेट और वर्क्स विद अ सिंगल ऑपरेंड आर यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो यानी यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें क्या चीज़ है सिर्फ एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होता है, उसे क्या चीज़ है यूनरी ऑपरेटर का नाम किया जाता है। और उसमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो लास्ट है, जो सेकंड वाला है, वो है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसमें टू ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं, और उसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ये क्या चीज़ें ये बाइनरी ऑपरेटर्स में आते हैं। उसके बाद आता है टेबल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर इन सी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो मैथ्स में भी यही ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या चीज़ है जिस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, डिवीजन का ऑपरेटर या मॉड्यूलस का ऑपरेटर है, ये मैथ के ऑपरेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने है। यानी हमारे पास अगर प्लस है तो इसको 10 + 2 = 12 होगा, 10 - 2 = 8 होगा, 10 × 2 = 20, और इसी तरीके से 10/2 = 5। लेकिन जब मॉड्यूलस की बात आती है इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी जो बाकी बच जाता है। मिसाल के तौर पर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाकी कितना जो बचेगा, यानी जो बाकी बचेगा वो क्या चीज़ है, वो ज़ीरो कहलाएगा। तो ज़ीरो क्या चीज़ है, हमारा मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर कहलाता है। उसके बाद आते हैं, यानी हमारे पास इसका एक प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो जो स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट ए = 12, बी = 3। यानी ए की कीमत 12 है और बी की कीमत कितनी है, 3 है। और इसमें क्या चीज़ है, यानी हमने 5 वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं जो इंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस के, यानी पांचों जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उन्हें परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ है फार्मूला लगाते हैं। यानी एडिशन का फार्मूला क्या लगाएंगे, यानी a + b, यानी a की वैल्यू को b की वैल्यू में प्लस करो और उसको किस में डाल दो, एडिशन में डाल दो। सेम इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में, यानी a की वैल्यू को b से माइनस कर दो और उसे किस में, सब्ट्रैक्शन में डाल दो। और मल्टीप्लिकेशन में a की वैल्यू को b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और उसे
किस में डाल दो, मल्टीप्लिकेशन में। और डिवीजन का भी ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से डिवाइड करो और उसे डिवीजन में डाल दो, और मॉड्यूलस यानी ए की वैल्यू को बी की वैल्यू से जो मॉड्यूलस होगा वो क्या चीज़ है वो हम मॉड्यूलस में डाल देंगे। उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये हमने सिंपल शो करवा दी, जिस तरीके से हर वैल्यूज़ को 1 बाय 1 शो करवाते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था। यानी प्रिंट एफ डबल कोटेशन में हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ें हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ें ताकि यूज़र को आसानी के साथ समझ आ सके। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स ए बी इस, तो यहाँ पर मॉड्यूलस डी लगाया जाता है। वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जब इंटीजर वाली वैल्यूज़ होगी तो हम यहाँ पर मॉड्यूलस डी लगाएंगे। बैकस्लैश आन हम किस लिए लगाते हैं, ताकि न्यू लाइन में हमारा प्रोग्राम आ जाए। और एडिशन क्या चीज़ है, ये वेरिएबल का जो नाम है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसी तरीके से बाकी सारे जो हैं, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस के लिए हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इसका जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ जाए, यानी ए बी इज इक्वल टू, यानी 2 को 12 को 3 में जमा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 12 को 3 में से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। और 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना, 4 आ जाएगा। और लेकिन जब 12 को 3 से डिवाइड करने के बाद जो मॉड्यूलस है वो कितना हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।